जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपका अपने चैनल दयालपुर में। आपके लिए लिख रहे हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्ले लिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहें। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2022 किस तारीख को मनाया जा रहा है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2022 किस तारीख को मनाया जा रहा है। तो दोस्तों ये मनाया जा रहा है 11 दिसंबर को। यह 11 दिसंबर को मनाया जा रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2022 11 दिसंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों यह व्याख्या हुई 11 दिसंबर को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। यह जरूर नोट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, निजी अंतरिक्ष कैप्सूल बनाने के लिए किस कंपनी ने व्योम स्पेस के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों यह किए हैं इसरो कंपनी ने। यह इसरो कंपनी ने किए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और दोस्तों यह इसरो जो है हमारे देश की अंतरिक्ष एजेंसी है, यह भी आप ध्यान रखें। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, इसरो ने निजी अंतरिक्ष कैप्सूल बनाने के लिए व्योम स्पेस के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो दोस्तों यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट किस देश ने छापा। तो दोस्तों महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट किसने छापा। तो दोस्तों यह छापा है इंडोनेशिया ने। यह इंडोनेशिया ने छापा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यह छापा है अमेरिका ने। यह अमेरिका ने छापा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट अमेरिका ने छापा। तो दोस्तों यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत के 39वें संस्करण और किस देश के समन्वित पेट्रोल कॉरपोरेट का आयोजन किया जा रहा है। तो दोस्तों यह भारत और किसके बीच 39वें संस्करण का समन्वित पेट्रोल कॉरपोरेट का आयोजन किया जा रहा है। तो दोस्तों यह किया जा रहा है भारत और इंडोनेशिया के बीच। ये भारत और इंडोनेशिया के बीच किया जा रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, भारत इंडोनेशिया को ऑर्डिनेट पेट्रोल कॉरपोरेट के 39वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। तो दोस्तों ये व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया। तो दोस्तों यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया। तो दोस्तों यह किया गया है दोस्तों वाराणसी में। यह वाराणसी में किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन वाराणसी में आयोजित किया गया। तो दोस्तों ये व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, ऑर्डेट कैपिटल द्वारा प्रकाशित पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है। तो दोस्तों ऑर्डेट कैपिटल द्वारा प्रकाशित पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में संयुक्त अरब अमीरात प्रथम स्थान पर रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, ऑर्डिनेट कैपिटल द्वारा प्रकाशित पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में UAE पहले स्थान पर रहा है। तो दोस्तों यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप मैच के दौरान किस देश के खेल पत्रकार ग्रांट बाहल का कतर में निधन हो गया।
तो दोस्तों यह किस देश के पत्रकार थे? तो दोस्तों यह थे अमेरिका के। यह अमेरिका के पत्रकार थे और इनका निधन कतर में हो गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों यह फीफा विश्व कप के दौरान इनका निधन हुआ है, यह भी नोट कर लें। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, ग्रांट वाहल एक अमेरिकी पत्रकार जिन्होंने अमेरिका में फुटबॉल के लोकप्रियता बढ़ाने में मदद की और खेल की कुछ सबसे बड़ी कहानियों पर रिपोर्ट की। 10 दिसंबर 2022 को अर्जेंटीना और नीदरलैंड के बीच विश्व कप मैच को कवर करते हुए निधन हो गया। वह 48 वर्ष के थे। तो दोस्तों ग्रांट बहेल जो थे, यह 48 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है, यह भी आप नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, इसके युवा क्रिकेटर ईशान किशन वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। तो दोस्तों ईशान किशन जो हैं, इन्होंने वनडे मैच में दोहरा शतक लगाकर अपना पहला रिकॉर्ड बना दिया है और इन्होंने सबसे कम गेंदों में यह रिकॉर्ड बनाया है। तो दोस्तों ये हैं भारत के, ये भारत के रहने वाले हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, भारत के युवा क्रिकेटर ईशान किशन वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। यानी दोस्तों इन्होंने वनडे क्रिकेट में दोहरा यानी 200 प्लस रन बनाए हैं, यह भी आप नोट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ की आधारशिला कौन रखेगा? तो दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ की आधारशिला कौन रखेगा? तो दोस्तों ये रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रखेंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य संस्था की आधारशिला रखेंगे। तो दोस्तों ये व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर किस देश का सबसे बड़ा और चौथा बिजनेस जेट टर्मिनल चालू किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है अपने देश भारत में। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर किस देश का पहला चौथा बिजनेस जेट टर्मिनल चालू किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है भारत का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, भारत का सबसे बड़ा और चौथा बिजनेस जेट टर्मिनल कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर चालू किया गया। तो दोस्तों ये व्याख्या हुई और आज की क्लास इसी के साथ समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।